हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर में हम लोग लास्ट में किस टॉपिक पे बात किए थे कि न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ, यानी कि न्यूरॉन किस चीज़ का बना होता है। तो न्यूरॉन दो चीज़ों से बना होता है। ठीक है, सेल बॉडी यानी साइटोन, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। और नेक्स्ट क्या था हमारा, सेल प्रोसेस था। सेल प्रोसेस में क्या आता है, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन आता है। तो सेल प्रोसेस हम क्या बताए थे कि साइटोन से जो भी चीजें निकलती हैं, ठीक है, साइटोन से जो भी चीजें निकलती है, जितनी भी चीजें निकलती हैं उसी का कहते हैं सेल प्रोसेस कहते हैं। और सेल प्रोसेस में क्या था हमारा, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन था। ठीक है, कल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग क्या बताए थे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाए थे। उसमें आप लोग को क्या बताए थे कि एक्सॉन कहाँ होता है, ठीक है, और डेंड्रॉन कहाँ होता है, ठीक है। और सेल प्रोसेसेस किसे कहते हैं, यानी कि साइटोन से जो भी चीजें निकलती है उसे क्या कहते हैं, सेल प्रोसेस कहते हैं। उसमें एक्सॉन और डेंड्राइट है। तो आज हम लोग क्या देखते हैं इस वीडियो में कि एक्सॉन क्या होता है, डेंड्रॉन क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ फिगर के थ्रू इसको समझते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा टॉपिक, सेल प्रोसेसेस में क्या था, एक्सॉन है। पहला टॉपिक हमारा क्या है, एक्सॉन। तो एक्सॉन को देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग एक्सॉन। तो एक्सॉन यहाँ हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, फिगर बनाते हैं एक्सॉन का। ये हमारा क्या है, एक्सॉन का फिगर है। ठीक, तो ये क्या है, पहला क्या है, ये पॉइंट हमारा क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेसेस ऑफ साइटोन, यानी कि साइटोन का लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेसेस है क्या है, एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन क्या है, साइटोन का लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेसेस है। ठीक, और नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सॉन इज कवर्ड बाय एक्सोलेमा, यानी कि एक्सॉन की कवरिंग को क्या कहते हैं, एक्सोलेमा कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे एक्सॉन है। ठीक है, ये एक्सॉन की जो कवरिंग है, ये एक्सॉन की जो कवरिंग है इसको क्या कहेंगे, एक्सोलेमा कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सोलेमा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, एक्सोलेमा इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है, विच इज कॉल्ड अ माइलिन शीट, यानी कि एक्सोलेमा की जो कवरिंग होती है, एक्सोलेमा एक लेयर के द्वारा कवर्ड रहता है। ठीक है, एक्सोलेमा एक लेयर के द्वारा कवर्ड रहता है जिसे माइलिन शीट कहते हैं, जो कि फास्फोलिपिड कवर होता है। ठीक, अब देखते हैं माइलिन शीट किसे कहते हैं। ये क्या है हमारा अंदर वाली जो लेयर है, सॉरी ये, ठीक है, ये जो अंदर वाली लेयर है ये हमारा एक्सोलेमा है। ठीक है, और ये जो बाहर ये क्या है, माइलिन शीट है। क्या है हमारा, माइलिन शीट। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्सोलेमा हुआ, एक्सॉन की कवर्ड को एक्सोलेमा कहते हैं, फिर एक्सोलेमा की कवर्ड को माइलिन शीट कहते हैं, जो कि किससे बनता है, फास्फोलिपिड से। ठीक है, किससे बना होता है हमारा, फास्फोलिपिड से। तो जो माइलिन शीट होता है वो किससे बनता है, फास्फोलिपिड से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, माइलिन शीट डिसकंटिन्यूएट अराउंड एक्सॉन। ठीक है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस दिया है, माइलिन शीट जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब कॉन्टिन्यूअस नहीं है कैसे आप देखेंगे, ये एक माइलिन शीट हमारा बना, ठीक है, फिर क्या है, यहाँ क्या है, ब्लैक है, यानी कि खाली स्थान है। ठीक, फिर जाके एक माइलिन शीट बना, फिर जाके गैपिंग है, फिर क्या, नेक्स्ट माइलिन शीट बना। ठीक है, यानी गैपिंग कर करके हमारा क्या बना है, माइलिन शीट बना है, यानी कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो इसे क्या कहेंगे, ये जो खाली स्थान हमारा दिख रहा है माइलिन शीट के बीच में, उसे क्या कहेंगे, नोड ऑफ, यहां लिख देते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक, समझ में आया, नोड ऑफ रेनवियर। जो माइलिन शीट के बीच में स्पेस खाली है उस स्पेस को क्या कहेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसमें आप चाहे तो रेनवियर को भी पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। जैसे ये चौथा पॉइंट हमारा क्या हो गया कि डिसकंटिन्यूअस होता है माइलिन शीट, यानी कि लगातार नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप नोड ऑफ रेनवियर भी लिख सकते हैं, यानी कि माइलिन शीट के बीच में जो स्पेस रहता है उसे क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नर्व फाइब्रस इन विच शीट इज प्रेजेंट, यानी कि जिस नर्व फाइब्रस में, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है हमारा, नर्व फाइब्रस है। ठीक है, तो इस नर्व फाइब्रस में क्या है, अगर माइलिन शीट है, ठीक है,
माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट, ये तो एग्जाम हो गया, ये माइलिन शीथ है, ठीक है। माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट होगा, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, मेड्यूलेटेड कहेंगे या फिर माइलिनेटेड नर्व कहेंगे। नर्व फाइबर है, ठीक है, तो नर्व फाइबर में क्या है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ठीक, माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो इसे क्या कहेंगे, मेड्यूलेटेड या फिर माइलिनेटेड नर्वस, ठीक है। फिर क्या दिया है, एंड नर्व फाइब्रस विदाउट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नॉन मेड्यूलेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइब्रस, ठीक है। यानी कि जिस नर्व फाइब्रस में माइलिन शीथ, ये बनाए थे माइलिन शीथ, ठीक है, जिस नर्व फाइब्रस में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है, क्या माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं रहता है, वहां से हम क्या कर दिए, माइलिन शीथ को हटा दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, यहाँ कोई माइलिन शीथ दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जिस नर्व फाइब्रस में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं रहता उसे क्या कहेंगे, नॉन मेड्यूलेटेड या फिर नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइब्रस कहेंगे, ठीक है, समझ में। जिस नर्व फाइब्रस में माइलिन शीथ प्रेजेंट रहता है उसे मेड्यूलेटेड कहते हैं, और जिस नर्व फाइब्रस में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, नॉन मेड्यूलेटेड कहते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये क्या था, हमारा एग्जाम का स्ट्रक्चर था, ऐसा समझाने के लिए आप लोग को क्या किए थे, एग्जाम का स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि ये क्या होता है, एक्सॉन के अंदर खुद का साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है, एक्सॉन के अंदर खुद का साइटोप्लाज्म होता है, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म कहेंगे, एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन के अंदर क्या होता है, खुद का साइटोप्लाज्म होता है, जिसे क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, डेंड्रॉन है, ठीक। डेंड्रॉन देखिए क्या दिया है, इट इज ए स्मॉल सेल प्रोसेस, ठीक, ये कैसा सेल प्रोसेस हमारा, स्मॉल है, और ये एक्सॉन क्या था, लॉन्गेस्ट था, ठीक है, लंबा था, और ये डेंड्रॉन क्या है, स्मॉल है, ठीक। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या दिया है, फाइन ब्रांचेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, यानी कि इसमें फाइन ब्रांचेस होते हैं जिसे क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। अब देख लीजिए आप फाइन ब्रांचेस, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं एक छोटा सा, ठीक है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको क्या, फाइन ब्रांचेस, ठीक है, ऐसे क्या, ठीक, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये डायग्राम क्या हो गया हमारा, साइटोन का या न्यूरॉन का, ठीक है, ऐसे डायग्राम, हाफ डायग्राम बना रहे हैं न्यूरॉन का, ठीक है, सिर्फ आपको क्या समझाने के लिए, डेंड्राइट्स को दिखाने के लिए। ये क्या है हमारा, डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स, ठीक, क्या हमारा डेंड्राइट्स है। तो ये कैसे दिख रहा है आपको, फाइन दिख रहा है, फाइन मतलब कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है, ये जो फाइन जा रहे ब्रांचेस, पतली पतली जो ब्रांचेस जा रही है उसे क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स कहेंगे, ठीक। अब क्या है हमारा, डेंड्राइट्स हो गया। अब डेंड्राइट्स देख लेते हैं, डेंड्राइट्स क्या होता है। नेक्स्ट क्या हमारा टॉपिक डेंड्राइट्स है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स में पहला पॉइंट क्या है, शॉर्ट टेपरिंग प्रोसेस, शॉर्ट टेपरिंग प्रोसेस है। तो डेंड्राइट्स हम क्या बताएं, शॉर्ट टेपरिंग प्रोसेस। तो ये क्या है, ये बताया था हम डेंड्राइट्स से, फाइन ब्रांचेस क्या है डेंड्राइट्स हमारा। तो ये कैसा दिख रहा है, शॉर्ट टेपरिंग। शॉर्ट टेपरिंग का मतलब क्या है कि छोटा और पतला होगा, ठीक है। क्या होगा, छोटा है, ये देखिए इसकी साइज क्या है, छोटी है और पतली पतली है, ठीक है। फाइन है, फाइन का मतलब क्या होता है, महीन महीन होता है। टेपरिंग का मतलब होता है पतला या लंबा, ठीक है। तो ये छोटा है, साइज में छोटा है, लेकिन कैसे वो पतला पतला महीन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट टेपरिंग प्रोसेस, यानी कि शॉर्ट टेपरिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है, एंड आर टेपर एंड डू नॉट हैव नोब्स एट टिप ब्रांचेस, यानी कि एंड टेपर होता है, फिर डू नॉट हैव नोब्स, इसमें कोई भी नोब्स नहीं होता है। टिप ब्रांचेस होते हैं, इसमें कोई भी नोब्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंटेन मिजल्स ग्रेन्यूल्स। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिजल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ होता है, ठीक है। मिजल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ होता है या क्या होता है, तो किसमें बताए थे, सेल बॉडी में बताए थे, यानी साइटोन में बताए थे, ठीक। तो साइटोन में कैसे बताए थे, ये है स्ट्रक्चर हमारा, ठीक। ऐसे क्या, फिर ऐसे। इसके पहले वाली वीडियो में हम क्या बताए थे कि साइटोन में क्या होता है, मिजल्स ग्रेन्यूल्स। अब इसके अंदर क्या होता है,
साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, लेकिन ये जो पॉइंट पॉइंट दिख रहा है क्या है, ग्रैन्यूल्स है। इसी ग्रैन्यूल्स को क्या कहेंगे, निजल्स ग्रैन्यूल्स कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि साइटोन में भी निजल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट था और डेंड्राइट्स में भी क्या है, निजल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है, एक्वायर सेंसेशन एंड सेंड नर्वस इंपल्सेस टू साइटोन, यानी कि ये क्या करता है, डेंड्राइट्स क्या करता है, सेंसेशन को रिसीव करता है, फिर उसे सेंड करता है साइटोन तक। सेंसेशन को क्या करेगा, किसी सेंसेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है, फिर उसी क्या करेगा, साइटोन तक सेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ आया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए क्या देखते हैं हम लोग, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहला प्रॉपर्टीज देखिए, दे आर नॉट रिपेयर्ड व्हेन इंजर्ड, यानी कि मान लीजिए, ठीक है, किसी रीजन से आपके न्यूरॉन में इंजर्ड हो गया, या आपका न्यूरॉन इंजर्ड हो गया, या उसमें कोई भी चोट वगैरह लग गई, ठीक है, किसी भी चीज से या किसी रीजन से, एक्सीडेंट वगैरह में, किसी भी चीज में, तो वो क्या होता है, उसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती है, न्यूरॉन की रिपेयरिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। और भी अदर बॉडी पार्ट में और भी ऑर्गन्स अगर डैमेज होंगे तो उसकी रिपेयरिंग हो सकती है, बट न्यूरॉन की रिपेयरिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दे डू नॉट डिवाइड बिकॉज ऑफ नो सेंट्रियोल्स, यानी कि इसमें कोई सेंट्रियोल्स नहीं होता है, इसलिए ये डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। क्या है, न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रियोल्स नहीं होता है। नेक्स्ट, फ्रॉम शॉर्टली आफ्टर बर्थ न्यू न्यूरॉन्स डेवलप, यानी कि बर्थ के समय जितना न्यूरॉन्स आपके बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, वही न्यूरॉन्स आपके डेथ के समय भी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। कोई अलग से न्यूरॉन्स नहीं आ सकता है, या कोई अलग से न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन बाद में नहीं हो सकता है, जो बर्थ के टाइम रहेगा वही डेथ तक रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, दे यूज्ड ओनली ग्लूकोज एज ए रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि जैसे हमारी बॉडी में सेल क्या करता है, ऑक्सीजन को लेने के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है, ग्लूकोज का यूज करता है, ठीक उसी प्रकार न्यूरॉन क्या करता है, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के लिए ग्लूकोज का यूज करता है, ठीक है। न्यूरॉन क्या करेगा, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के लिए ग्लूकोज का यूज करेगा, ठीक है। जैसे सेल हमारा क्या होता है, सेल ऑक्सीजन का यूज करने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए, ठीक है, सेल ऑक्सीजन को लेने के लिए ग्लूकोज का यूज करता है, ठीक उसी प्रकार न्यूरॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए ग्लूकोज का यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, दे डाई इफ डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन फॉर ओवर 5 मिनट्स, यानी कि न्यूरॉन को अगर 5 मिनट के लिए, ठीक है, 5 मिनट के लिए भी अगर ऑक्सीजन न मिले तो न्यूरॉन क्या हो सकता है, डाई हो सकता है, ठीक है, डाई हो सकता है न्यूरॉन, ठीक है। यानी न्यूरॉन वहां से क्या हो सकता है, डाई भी हो सकता है और डिप्राइव्ड भी हो सकता है, ठीक है। क्यों, अगर 5 मिनट के लिए भी, ठीक है, 5 मिनट के लिए भी उसे ऑक्सीजन न मिल सके तो न्यूरॉन क्या हो सकता है, डाई हो सकता है, डिप्राइव्ड भी हो सकता है, ठीक है। एक बार ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं इसका क्या है। देखिए, न्यूरॉन का अगर किसी की रीजन की वजह से इंजर्ड हो जाए, ठीक है, न्यूरॉन किसी रीजन की वजह से इंजर्ड हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह में या किसी भयानक एक्सीडेंट में, ठीक है, क्या हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो उसका दोबारा फॉर्मेशन नहीं हो सकता है या दोबारा रिपेयरिंग नहीं हो सकती है न्यूरॉन की, ठीक। फिर क्या था हमारा, इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। और बर्थ के समय जितना न्यूरॉन आपके अंदर प्रेजेंट रहेगा, जो न्यूरॉन आपके अंदर प्रेजेंट है वो न्यूरॉन डेथ तक रहेंगे, ठीक है, कोई अलग से फॉर्मेशन उसका नहीं होगा या अलग से न्यूरॉन नहीं आ सकता है, ठीक। फिर क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए क्या करता है, ग्लूकोज का यूज करता है, जैसे हमारा सेल ऑक्सीजन को लेने के लिए ग्लूकोज का यूज करता है। नेक्स्ट, 5 मिनट के लिए भी अगर न्यूरॉन को ऑक्सीजन न मिले तो क्या हो जाता है, डाई हो सकता है, डिप्राइव्ड भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझना है, नोट डाउन कर लीजिए।